हाल ही में मैंने 2 दिन की विपश्यना धम्म सेवा वर्कशॉप किया, जो गुजरात के राजकोट शहर के धम्मकोट विपश्यना संशोधन केंद्र में आयोजित था। और इस शिविर का मुख्य बात ये थी कि इस शिविर के आचार्य, वरिष्ठ आचार्य श्री शबरीनाथ जी थे, जो कि दक्षिण भारत के विपश्यना शोध केंद्र के आचार्य है। ये शिविर 26 मई को शाम 4:30 बजे से शुरू होने वाला था। शिविर के पहले दिन हमें फॉर्म और हमारा पंजीकरण किया गया और फिर हमें रूम दिए गए। मेरे साथ मेरा एक मित्र भी था जो सूरत से आया हुआ था, तो हम दोनों एक साथ थे, तो हमें एक ही रूम दे दिया गया। ज़्यादातर ये होता है कि गंभीर शिविर में ऐसा नहीं होता कि एक ही मतलब पहचान वाले को एक ही रूम में एक साथ बिठाया जाए, पर जो कि एक गंभीर शिविर नहीं था और एक वर्कशॉप था, तो हमें एक ही साथ एक ही रूम अलॉट कर दिया गया। फिर हमारे मोबाइल और वैल्यूबल्स भी हमारे साथ ही रखे गए, वो भी नहीं लिए गए। पर शर्त ये थी कि जब भी आप धम्म हॉल में आए तो उन्हें या तो साइलेंट किए या फिर उसको बंद करके आए, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। वर्कशॉप के पहले दिन 6 से 7 बजे ग्रुप सीटिंग था। सच बताऊँ, 5 साल बाद मैं धर्म की भूमि पर विपश्यना कर रहा था। मेरा बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि मैंने विपश्यना भूल ही गया था। फिर 7 बजे समूह साधना समाप्त हुई और उसके बाद 1 घंटे का संध्या भोजन था, उसके लिए अवकाश था। तो शाम 8 बजे पहला सत्र शुरू होने वाला था। पहले सत्र में हमें धम्म सेवा के संबंध में काफ़ी बातें समझाई गई और हमारे प्रश्न के उत्तर दिए गए। और मैत्री की जो बात थी, मतलब मैत्री क्या सही मायने में मतलब समझाया गया। सत्र 8:30 बजे का पहला सत्र समाप्त हुआ था। दूसरे दिन प्रातः 5:30 बजे समूह साधना थी। फिर 1 घंटे का समूह साधना होती थी। फिर 6:30 बजे से 8 बजे का सुबह का नाश्ता और दैनिक कार्य के लिए अवकाश दिया गया था। सुबह 8 बजे दूसरा सत्र प्रारंभ होने हुआ था। उसमें हमें अलग अलग सेवाओं के बारे में और दान के बारे में जो लाभ होता है, उन्हीं विषय में समझाया गया। उनके बाद केंद्र की सफाई थी, मतलब धम्म सेवा का समय था। तो धर्म सेवा में हमने केंद्र के शून्यागार की सफाई की और रास्तों के दोनों साइड में जो कचरा कूड़ा होता है उसकी सफाई की। मैं सच बताऊँ, इस 2 सत्रों, मतलब थियरी और ये फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वाला सत्र में मैंने काफ़ी कुछ समझा और धर्म सेवा के बारे में काफ़ी कुछ, जो हमारे डाउट्स थे मेरे, वो काफ़ी कुछ क्लियर हो गए। फिर उसके बाद धर्म सेवा के बाद हम भोजन के लिए गए और उसके बाद चौथा सत्र 1 बजे शुरू होने वाला था। तो फिर हमने थोड़ा सा विश्राम किया और फिर चौथे सत्र के लिए हम तैयार हुए। चौथे सत्र में हमें शील और पारमिता के बारे में समझाया गया। व्यवहारिक जीवन में कैसे शील के साथ जिए जाए और कैसे पारमिता को बढ़ाए, वो बताया गया। फिर हमारे कुछ प्रश्न थे, उसके ऊपर चर्चा हुई और उसके समाधान के बारे में बताया गया। उसके बाद 1 घंटे का समूह साधना थी। 1 घंटे में मैंने दृढ़ मन से अधिष्ठान किया, तब जाके आनापान मेरा कुछ सही हो पाया। फिर 5वां सत्र शुरू होने वाला था और उससे पहले आधे घंटे का विश्राम था नाश्ते के लिए। फिर 5वें सत्र में हमें भगवान बुद्ध के कुछ प्रवचन को गहराई से अध्ययन करवाया गया और उसके बारे में कुछ मतलब डाउट्स थे, तो उसको क्लियर करवा गया। उसके बाद उसके जीवन चक्र और धम्म चक्र के विषय में काफ़ी गंभीरता से समझाया गया। ये सत्र मेरे जीवन का दूसरा ऐसा सत्र, मतलब क्षण था जिसमें मैंने सच में करुणामयी तरीके से काफ़ी कुछ अनुभव किया। फिर कुछ क्षण आराम के बाद शाम 6 बजे से 7 बजे का समूह साधना थी और ये साधना मेरे 10 दिन के शिविर के बाद 5 साल के अंतराल के बाद पहली ऐसी साधना हुई जो मुझे सच में एक नए जीवन के समान अनुभव हुई।
फिर रात्रि भोजन था और उसके बाद धम्म सेवा पर गुरुजी का प्रवचन और पूरे दिन का विवरण और उसका अनुभव, हमारे अनुभव और उसके लगते प्रश्न और उसका चर्चा थे। फिर वर्कशॉप के आखिरी दिन मतलब तीसरे दिन प्रातः सुबह वही 1 घंटे का समूह साधना और उसके बाद नित्यक्रम और सुबह का नाश्ता। 7वां सत्र सुबह 8 बजे शुरू होने वाला था, जो कि धम्म सेवक और धम्म सेविका के विषय में कुछ आचार संहिता थी और उसके जुड़े कुछ प्रश्न और उसके समाधान। फिर उनके बाद हम केंद्र की सफाई के लिए चले गए, जो कि सेवा कार्य था। इस कार्य में हमने बगीचे के कुछ पेड़ पौधों को सही किया, उसकी घास की साफ़ सफाई की और धम्म हॉल के बाहरी कुछ भागों में हमने साफ़ सफाई की। दोपहर के 11 से 1 बजे तक भोजन और आराम के लिए अवकाश था। 8वां सत्र दोपहर के 1 बजे शुरू होने था। उस सत्र में हमें इस वर्कशॉप के बारे में अभिप्राय और हमारे साधना के बारे में इंटरव्यू किए गए और उसमें सुधार और विषयों के बारे में हमें अभिप्राय देने थे, जो भी हमने दिए। फिर उसके बाद 1 घंटे की समूह साधना थी और उसके बाद शिविर समाप्ति। शाम 5 बजे हम शिविर से घर की ओर रवाना हुए। सच बताऊँ तो मेरे 3 दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब जब मैंने विपश्यना की थी 10 दिन की, उसके बाद ये पहला ऐसा शिविर था जो मुझे लगा कि नहीं, कुछ जीवन में करना चाहिए। और उसके बाद मैंने फिर एक धम्म सेवा के लिए भी एक निश्चय किया और उसके लिए आगे एक स्टेप भी लिया है। आई होप कि आप सबको भी कुछ अच्छा और इंस्पिरेशन मिले इस वीडियो से। भवतु सर्वमंगलम्।